नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरे समझ में एक बात नहीं आती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मंगल ग्रह पे या चांद पर हम यान क्यों भेजते हैं? शायद वहां पर ऑक्सीजन है या नहीं ये देखने के लिए, शायद वहां पे पानी है या नहीं ये देखने के लिए, क्या वहां पे पृथ्वी पर रहने जैसा वातावरण है या नहीं है ये देखने के लिए, या शायद खनिज के लिए, या शायद वहां पे कोई जीव जंतु है क्या, इन सारी चीज़ों की खोज के लिए हम वहां पर यान भेजते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मान के चलिए, अगर इन ग्रहों पर ये सारी चीजें मिल भी गई तो फायदा क्या? मिनरल्स जैसी चीजों को तो हम पृथ्वी पर ला नहीं सकते। मान के चलिए कोई आइडिया लग भी गया और पृथ्वी पे वो मिनरल्स आ भी गए तो कितना फायदा होगा? अगर हम वहां पे जीव जंतु का पता लगाने में कामयाब भी हो गए और ये भी पता लगा लिया कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है, तो भी क्या फायदा? क्या इतना दूर जाकर कोई रहेगा? हम इतने सारे ग्रहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं हम उसी की कदर नहीं कर रहे हैं। यानी कहते हैं चिराग तले अंधेरा। हम दूसरे ग्रहों पे पानी ढूंढ रहे हैं और अपने ग्रह पे जो पानी बरस रहा है उसको संग्रहित करने के लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। हम वहां पर ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पृथ्वी की हवा को हम प्रदूषित कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं ऐसे पेड़ों को हम काट रहे हैं। वन्य जीव की तो बात ही मत कीजिए, धीरे धीरे लुप्त हो रहे। कहा जा रहा है टाइगर कुछ 1300 बचे हुए हैं। तो हमें, हमारी सरकार को या दुनिया को पहले सोचना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं। जो सारी चीजें हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सारी चीजें हमारे पृथ्वी पर पहले से ही अवेलेबल है, तो इसका ध्यान क्यों ना रखा जाए? दोस्तों, मेरा दिमाग शायद कमजोर हो सकता है, सोच थोड़ी छोटी हो सकती है। यही ज्ञान और पैसा अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो और पृथ्वी को संरक्षित किया जाए तो शायद हम पृथ्वी पर ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग का इस्तेमाल करना है तो सैटेलाइट बनाने में इस्तेमाल कीजिए। जो सैटेलाइट हमें कम्युनिकेशन में काम आ सकते हैं, हमारे पर्यावरणों पे नजर रख सकते हैं, या हमारे पृथ्वी की तरफ कोई मुसीबत आ रही है जैसे एस्टेरॉइड। आप लोगों को याद होगा कि नासा ने कहा था इतना बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा है कि पृथ्वी के कई टुकड़े हो सकते हैं। तो क्यों ना साइंटिस्ट का दिमाग इस बात पे लगाया जाए कि अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आता है और वो पृथ्वी के लिए हानिकारक है, तो ऐसा कोई मिसाइल उस पर छोड़ा जाए ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, या बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को लेजर गन से मारकर उसके और छोटे टुकड़े कर दिए जाएं। कम से कम जो इतनी बड़ी हानि होने वाली है उसकी तीव्रता तो कम हो जाएगी। अब हमारे एलन मस्क जी को लीजिए, उन्होंने अंतरिक्ष में रॉकेट भी छोड़ा और उसे वापस भी बुलाया। क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते ताकि आने वाले वक्त में रॉकेट पे होने वाला खर्चा बच जाए, या आने वाले वक्त में थर्मल पावर प्रोजेक्ट या एटॉमिक प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाए और सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाए? ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां पर हम अपने वैज्ञानिकों का दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं और देश का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस एक स्पर्धा की भावना, हमारा देश मंगल ग्रह पे जाने वाला चौथा देश बना, हमारा देश चांद पे जाने वाला तीसरा देश बना, हमारा देश चांद पे उस जगह पे उतरा जहां पर कोई नहीं उतर सकता, ऐसा दक्षिण ध्रुव, वहां पर उतरने वाला नंबर 1 ग्रह बना। दोस्तों, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये लोग तो किसी ग्रह पे नहीं गए, तो क्या ये तरक्की नहीं कर रहे हैं? तरक्की के लिए जरूरी नहीं है कि किसी ग्रह पे ही भेजा जाए, हो सकता है इसके पीछे कोई और बड़ा कारण हो। लेकिन ये तो पक्का है, अगर हमसे अच्छे दिमाग वाले जीव दूसरे ग्रह पे होते तो उन लोगों ने हमको पहले ही ढूंढ लिया होता। इसका मतलब अगर वो हमें नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उनका दिमाग हमसे तेज नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने कमेंट में बताइए कि ये जो अभियान हो रहे हैं क्या ये सही है? क्या उन्हें पृथ्वी को नहीं बचाना चाहिए? जय हिंद, वसुधैव कुटुंबकम।